हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आउटसोर्स भर्तियों में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है और इसकी पहल यूपी गवर्नमेंट द्वारा की जा रही। देख लेते विस्तार पूर्वक। यूपी में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण की तैयारी, एक्टिव हुई सरकार, विभागों से मांगी है जानकारी मांगी गई है कि शासनादेश का अनुपालन करते हुए आउटसोर्सिंग की नौकरियों में अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वर्ग के लोगों को किस पद पर कितनी नौकरियां दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण लागू करवाने के लिए सक्रिय हुई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने राज्य के कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए 23 जनवरी 2008 को जारी शासनादेश के अनुपालन के बारे में सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। समिति ने निर्धारित प्रारूप पर यह विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष MLA श्रीराम चौहान है। समिति के सदस्यों में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, विधानसभा सदस्य त्रिभुवन राम, जयदेवी, पलटूराम, मनोज पारस आदि शामिल हैं। सोमवार को इस समिति की बैठक हुई। बैठक में कार्मिक विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। समिति ने कार्मिक विभाग से यह भी अपेक्षा की है कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों को भी आरक्षण के दायरे पर लाया जाए। समिति के सदस्य त्रिभुवन राम ने बताया कि आउटसोर्स की नौकरियों के लिए मैनपावर उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों पर आरक्षण इसलिए लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आरक्षित वर्ग के लोगों को भी ऐसी एजेंसियां संचालित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही वह आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था का पूरी निष्ठा से अनुपालन भी करेंगी। 23 जनवरी 2008 को तत्कालीन प्रमुख सचिव JS दीपक ने सभी प्रमुख सचिवों को एक शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों आदि द्वारा ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थी, शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार के विभागों, निगमों व परिषदों द्वारा अपने कार्यालयों में रखरखाव कार्य स्वयं किया जा रहा था। यदि अनुबंध के आधार पर संपन्न करवाए जाते हैं तो ऐसे कार्यों के लिए होने वाले करार में यह भी सन्निहित होगा कि इस तरह उत्पन्न कुल रोजगार का 2% अनुसूचित जाति, 2% अनुसूचित जनजाति और 70% अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रदान किया जाए। मगर यह व्यवस्था लोक निर्माण, सिंचाई, ग्राम्य विकास विभागों के ऐसे कार्यों में लागू नहीं होगी जो परंपरागत रूप से ठेके के आधार पर संपन्न करवाए जाते हैं। मगर विधानमंडल की संयुक्त समिति के अनुसार विभागों ने इस शासनादेश का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया। समिति की सोमवार को हुई बैठक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों अनुसूचित मोर्चे के बैठकों में भी जोर शोर से उठने के बाद बुलाई गई थी। मगर विधानमंडल की संयुक्त समिति के अनुसार विभागों ने इस शासनादेश का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया। समिति की सोमवार को यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऐसे ही सभी प्रदेशों में भी हो सकता है अगर यहाँ यूपी में लागू होता है तो। धन्यवाद।